राजापुर गांव में संधू का परिवार रहता था, जिसमें संधू का बड़ा बेटा अनुराग, अनुराग से छोटा सुधीर और सबसे छोटा सिंटू रहते थे। अनुराग पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, लेकिन सुधीर की पढ़ने में कोई इच्छा नहीं थी। वहीं सबसे छोटा बेटा सिंटू भी अच्छा खासा पढ़ लेता था। मेरे पास इतना खर्चा नहीं है कि आप लोगों को पढ़ा सकूं। मेरे पास बस इतने पैसे हैं जिससे मैं घर चला सकूं, और सुधीर भी काम करने लग गया है। अच्छा होगा आप दोनों भी काम करने लग जाओ। पिताजी कोई बात नहीं, यदि ऐसी बात है तो मैं 2-4 साल तक काम करता हूँ, चिंटू को अच्छी नौकरी दिलाता हूँ। बाद में जब चिंटू नौकरी लग जाएगा तो मैं भी पढ़ लूँगा। अनुराग, मुझे तुम पर गर्व है जो खुद पढ़ाई छोड़कर अपने छोटे भाई को पढ़ा रहे हो। आप जैसा बेटा होना मेरा सौभाग्य है। अनुराग पढ़ाई के साथ काम करता है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। तीन साल बाद सिंटू को प्रशासन विभाग में बहुत बड़ी पोस्ट मिल जाती है। वहीं अनुराग भी तैयारी करता है, लेकिन साथ में काम के चलते उतनी ही हो पाती हैं और हमेशा थोड़ा सा पीछे रह जाता है। कुछ समय पश्चात अनुराग शहर से घर आता है। अनुराग और सब सदस्य बैठे होते हैं। सुधीर, सिंटू और उनकी मम्मी एक तरफ गप्पे लड़ा रहे थे और उनके पास संधू भी बैठा था। दूसरे कमरे में अनुराग बैठा था। अनुराग कुछ बताना चाहता था, लेकिन मन में शंका थी, बताऊं या ना बताऊं। अनुराग, ओ बेटा अनुराग, इधर आना। हाँ पिताजी, अभी आया। और बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई? अनुराग थोड़ा निराश होकर कुछ बोल ही रहा था। हाँ बताओ अनुराग, देखो चिंटू की तुम्हारे से पहले नौकरी लग गई है। तुम पढ़ते कम हो इसलिए तुम्हारी नौकरी नहीं लगी। ये बात सुनकर अनुराग बहुत ही दुखी हुआ। बेटा सुधीर, चिंटू की बात अलग है और अनुराग की बात अलग है। अलग क्या है? चिंटू बड़ी पोस्ट पर लग गया, अनुराग को छोटी मोटी पोस्ट पर तो लगना ही था। माँ के ये तेवर भरे शब्द सुनकर अनुराग फिर मायूस हो गया, लेकिन करे तो क्या करे। भैया, नौकरी लगना बहुत कठिन है। मुझे लगता है आपको कोई अच्छी जॉब कर लेनी चाहिए जिससे आगे आपका गुजरा चल सके। बाकी सबका तो ठीक था, लेकिन जिस सिंटू को खर्चा देकर पढ़ाया उसने ऐसी बात की तो अनुराग अंदर से टूट गया। सिंटू की इस कड़वी बातों ने साबित कर दिया कि अनुराग के प्रति सिंटू की कोई भावना नहीं। ऐसी बात सुनते ही अनुराग अपना जरूरी सामान लेकर घर से निकल गया। बेटा अनुराग, रुक जाओ, रुक जाओ। बेटा चिंटू, तुझे पता नहीं है तेरे पढ़ाई के लिए खर्चा अनुराग ने ही दिया है। तेरी पढ़ाई के लिए जॉब करता था, उसने तो कभी अपने स्वार्थ की भावना नहीं रखी। अनुराग पिछले 4 सालों से किन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है वो तुम्हें पता नहीं है। तुम आज अपने मुंह से इस तरह की बातें अनुराग के लिए बोल रहे हो। अनुराग के हृदय में कितनी गहरी चोट पहुंची होगी और वो क्या सोच रहा होगा ये वो खुद ही जान सकता है। आज आप सुधीर को इतना लाड प्यार दे रहे हो, वे चिंटू की पढ़ाई में एक पैसा भी नहीं दिया, और नहीं मैंने मेरी कमाई का 1 रुपये भी चिंटू की पढ़ाई में दिया। जिस अनुराग ने सब कुछ किया, उस अनुराग के लिए आज परिवार में इस तरह की बातें बोलना उनके लिए बहुत बुरी बात है। संधू की ये बातें सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। अनुराग ने परिवार के लिए इतना किया, उनके प्रति किसी भी सदस्य की कोई भावना नहीं, लेकिन अब उनको एहसास हुआ अनुराग का उनके ऊपर कितना कर्ज है। आपको पता है, केवल वो चिंटू से उम्मीद लगाकर आया था कि इस बार चिंटू नौकरी लगा हुआ है तो केवल मैं पढ़ाई करूं, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। इस तरह संधू गुस्से में आकर अपने कमरे में चले जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अनुराग वापस घर आता है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। पिताजी, मेरा उपखंड अधिकारी के रूप में अपने ही क्षेत्र में चयन हुआ है। यह बात सुनकर संधू और संधू के पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। बेटा, मुझे तेरे ऊपर हमेशा गर्व रहेगा। माफ करना भाई साहब, मैंने आपको इस तरह की
बातें बोली, इसके लिए मुझे माफ़ करना। कोई बात नहीं चिंटू, तू तो मेरा छोटा भाई है, जो भी बोलता है मेरा तो केवल फर्ज है आपको माफ़ करना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बड़े भाई का कर्तव्य कोई नहीं निभा सकता, हजार कष्ट सहकर भी मुस्कुरा देता है।